हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी कर रहे थे और बेटा डिफरेंट स्फेरिकल ज्योमेट्री की वजह से हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा था, डेरिवेशन सीखे थे। उन सारे रिजल्ट्स को एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं जिससे हम आगे के क्वेश्चंस को लगा पाएं। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि लास्ट का सेक्शन 2 से 3 दिन का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले कोई भी स्फीयर हो, चाहे वो कैसा भी नेचर हो, उसका आउटसाइड जो पोटेंशियल आता है बेटा वो KQ/R ही आता है। चाहे वो कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, सॉलिड हो, होलो हो, स्फेरिकल शेल हो, एनी मतलब कोई भी स्फीयर, आउटसाइड पोटेंशियल KQ/R आता है। रिजल्ट डिफरेंट होते अंदर वाले, सही है। तो अंदर वाले क्या रिजल्ट से बेटा, तो स्फेरिकल शेल की वजह से, स्फेरिकल शेल याद है रिजल्ट लिखाए थे, तो स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, जो सरफेस पर है KQ/R। यानी कि इस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, सरफेस के इक्वल KQ/R। बट नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर में क्या रिजल्ट आता था, KQ/2RQ 3R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, फिर बच्चों हमने रिजल्ट्स पढ़े सिग्मा के टर्म्स में, स्फेरिकल शेल की वजह से। तो बच्चों इनसाइड रिजल्ट क्या आया था स्फेरिकल शेल की वजह से, सिग्मा R/ε0। आउटसाइड क्या रिजल्ट आया था, सिग्मा R² डिवाइडेड बाय ε/R। ये आउटसाइड रिजल्ट आया था। ठीक है, अब बच्चों इन सारे रिजल्ट्स जो हमने कल स्टडी किए थे, अब उन्हीं पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटा टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, वो लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, कुछ सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। सिंपल क्वेश्चन ये है बेटा, एक स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल और ये पॉइंट O है और यहां चार्ज रखा हुआ है यहां पर Q और इसके सरफेस पे चार्ज है Q, कैपिटल Q। ठीक है, ये इसके सरफेस पर फैला हुआ है, दिस इज स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। क्लियर। हमें पूछा है कि पॉइंट O का पोटेंशियल क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O। O इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो O का पोटेंशियल पूछा भाई, ध्यान से समझना, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। क्लियर, पॉइंट O का पोटेंशियल क्या आएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल शेल है, सबसे पहले बेटा हमें पता चल गया ये स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल है बेटा, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, जो सरफेस का पोटेंशियल है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब बेटा ये क्वेश्चंस जो है ना कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के मैं बोल रहा हूं, ये जो सेक्शन है आज, कल, देन नेक्स्ट डे, ये 3 दिन का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना स्टार्ट करते हैं पॉइंट O पर। तो बच्चों पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूं मैं, सर पॉइंट O और ये डिस्टेंस भी ले लेते हैं, दिस इज सपोज R/2 और कंप्लीट रेडियस क्या बेटा, ये R। ठीक है, पॉइंट O पर जो पोटेंशियल आएगा वो किस किस की वजह से आएगा, Q की वजह से और स्मॉल q की वजह से। जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उन सभी की वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो Q प्रेजेंट है और स्मॉल q प्रेजेंट है, दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा यहां पर। ठीक है, चलिए तो अब बेटा जो Q की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, Q की वजह से, कैपिटल Q की वजह से, तो आपको पता है कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइंट है, कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पॉइंट है,
तो क्या आएगा बेटा, इस Q की वजह से जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही सभी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। वापस सुनेंगे बेटा, ये चार्ज Q इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा अंदर किसी भी पॉइंट पर वो कितना आएगा, जो इसके सरफेस पर होता है KQ/R। तो बेटा O पर भी कितना पोटेंशियल आ जाएगा, KQ/R। क्लियर, ये Q की वजह से। अब स्मॉल q से बेटा कितना दूर है ये पॉइंट, स्मॉल q सर यहां पर रखा है, यहां से r/2 डिस्टेंस पे, तो कितना लिख दोगे, KQ डिवाइडेड बाय r/2। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट O। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पोटेंशियल लिखना था, लिख दिया हम लोगों ने, जितने भी चार्ज है उन सब की वजह से पोटेंशियल लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दो स्फेरिकल सेल हैं, ठीक है, एक ये स्फेरिकल सेल चार्ज Q1 चार्ज Q2, रेडियस R1 रेडियस R2। ठीक है, यहां तीन पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, A B और ये C। अभी समझने के लिए बेटा मैं इनको R और ये ले ले रहा हूं 2R। ठीक है, ये डिस्टेंस है बच्चों R/2, और ये वाले जो पॉइंट की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये R/2 हो गई, ये बेटा 3R/2, और ये आउटसाइड वाले पॉइंट का डिस्टेंस है ये बोल देते हैं 3R। कितना डिस्टेंस है, 3R। हमें तीन पॉइंट पे काम करना है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। इन तीनों पॉइंट पे हमें चर्चा करनी है भाई। सर इन तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। ठीक है बच्चों, ये जो सेक्शन है इसको हम लोग इजी वे में और आराम से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यार, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैं इस डायग्राम को यहां ले रहा हूं कि भाई स्फेरिकल शेल एक तो ये थी और एक स्फेरिकल सेल ये है। ठीक है, दो स्फेरिकल सेल हैं, पॉइंट A कितना डिस्टेंस पर है, यहां से R/2 डिस्टेंस पर, चार्ज है बेटा Q1 और चार्ज है यहां पर Q2, और दूसरा पॉइंट है यहां और तीसरा पॉइंट है यहां B और ये C। डिस्टेंस R और ये वाली डिस्टेंस है बेटा 3R/2, और ये आउटर डिस्टेंस है 3R। ठीक है, ये आउटर डिस्टेंस 3R। अब हम बात करें यार सिंपल सा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। तो बेटा पॉइंट A जो है, अब आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, स्फेरिकल शेल है। क्या है, दोनों स्फेरिकल शेल है बेटा, दिस बोथ आर स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। क्लियर, स्फेरिकल सेल है दोनों। अब याद होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के अंदर कितना होता था, 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज यानी क्लोज नहीं होता था। देखो दो बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की रामायण अलग दिमाग में रखो, पोटेंशियल की अलग रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था अंदर, 0। तो हम बात करेंगे सर पॉइंट A जो है Q1 के भी अंदर है, Q2 के भी अंदर है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा, बिकॉज पॉइंट A लाई इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, अब आते हैं पॉइंट B पर। सर पॉइंट B जो है इस सेल के, इस वाली सेल के आउटसाइड है बट इसके इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ Q1 की वजह से, और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, 0, बिकॉज पॉइंट B लाई इनसाइड द सेकंड स्फेरिकल सेल, सेकंड स्फेरिकल सेल के अंदर है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। बट इस वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर है, तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 3R/2 का होल स्क्वायर। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। अब बात करते हैं सर C पर। सिंपल,
सी की बात करें, सिर्फ सी पर क्या आएगा, सी पर कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, पॉइंट ए पर हो गया बेटा ये, बी पर हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पर यहां लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अब सिंपल है यार, सी पॉइंट आउटसाइड है सर दोनों स्फेरिकल सेल के, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 कितना आ गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू 1 अपॉन 3r का होल स्क्वायर प्लस के क्यू 2 अपॉन 3r का होल स्क्वायर। दिस इज अ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ड्यू टू बोथ स्फेरिकल शेल। ओके बेटा, जब पॉइंट आउटसाइड लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब वहां पर जो हम लोग चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए कैसे काम करता है, जैसे सेंटर पर रखा हो और सेंटर से आर डिस्टेंस का पोटेंशियल के क्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं है, थोड़ा फोकस करना होगा अच्छे से तो हम लोग आंसर दे पाएंगे इजी वे में। सबसे पहले पॉइंट कौन सा लो, सबसे पहले आउटसाइड वाला पॉइंट लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। चलिए पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी बेटा दोनों चार्ज की वजह से बाहर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा और Q2 की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। भाई जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल लिखना होता है। मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा गया पोटेंशियल तो समझ लो, तो इस पॉइंट पर बेटा, इस पॉइंट सी पर इसके चारों तरफ जो भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल लिखना है। तो दो चार्ज है सर, Q1 एंड Q2, ठीक है। अब Q1 की वजह से सर ये भी आउटसाइड है, इसके भी आउटसाइड है, तो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता था, के क्यू बाई आर, सही है। तो क्या लिख दो, के Q1 अपॉन आर, तो 3r प्लस के Q2 अपॉन 3r, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट ऑफ पोटेंशियल बहुत आसानी से लिख पाओगे, के क्यू बाई आर। बेटा ये डिस्टेंस कहां से ली जाती है, स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से मेजर की जाती है, ठीक है। तो स्फेरिकल बॉडी के सेंटर से मेजर कर दी, डिस्टेंस आ गई। चलिए पॉइंट बी पर बात करें आप। पॉइंट बी पर पोटेंशियल Q1 की वजह से प्लस Q2 की वजह से। अब सोचो बेटा वन चार्ज के तो ये बाहर है पॉइंट, चार्ज 1 के तो पॉइंट भी बाहर है तो ये रिजल्ट आएगा के Q1 बाई कितना बाहर है, 3r/2 डिस्टेंस पर। भाई कितना दूर है सर यहां से, बेटा इसके सेंटर से कितना दूर है, 3r/2, तो कितना लगा दिया, के Q1 अपॉन डिस्टेंस 3r/2। बेटा Q2 चार्ज के अंदर है ये पॉइंट, यही समझना है, Q2 चार्ज के अंदर है, तो बेटा Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस का आएगा वही अंदर आएगा हर पॉइंट पर। तो हम क्या लिख देंगे, चार्ज Q2 की वजह से पोटेंशियल सरफेस का कितना आएगा, 2r। समझ लो बेटा, जो पोटेंशियल सरफेस का आएगा वही अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल आएगा। समझ लो भाई, तो ये पोटेंशियल आ गया पॉइंट बी का, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा पॉइंट ए की। सर ए पर क्या पोटेंशियल आएगा, पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल लिख पाओगे बेटा, क्या लिखेंगे पोटेंशियल पॉइंट ए पर कितना आएगा, सोचो। पॉइंट ए सर इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर, दोनों के ही अंदर है। जब बेटा दोनों के अंदर हो गया तो जो सरफेस पर पोटेंशियल आना है वही तो अंदर आना है। तो क्या लिख दोगे सर, Q1 वाले चार्ज की वजह से सरफेस पर कितना चार्ज, इसके सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाई आर प्लस के Q2 बाई 2r। बच्चों ये चार्ज Q1 की वजह से सरफेस का पोटेंशियल, Q2 की वजह से सरफेस का पोटेंशियल, और जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है हर पॉइंट पर। समझ गए, तो ये आगे बेटा पॉइंट ए का पोटेंशियल। पॉइंट सी का पोटेंशियल लिखा, बी का लिख दिया और ए का लिख दिया। इस तरीके से हम लोग बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख पाते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इसको हटाते भाई, बेटा स्फेरिकल शेल वाले जो रिजल्ट्स हैं वो आपको याद होंगे, एक बार मैं यहां लिख दे रहा हूं। स्फेरिकल शेल के जो रिजल्ट्स हैं, स्फेरिकल शेल पोटेंशियल के जो रिजल्ट हैं क्यू के टर्म में एंड और सिग्मा के टर्म में। बेटा आउटसाइड क्या है, आउटसाइड के क्यू बाई आर, इनसाइड क्या है सर, जो सरफेस का पोटेंशियल है, सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाई आर। ओके, सिग्मा के टर्म्स में आउटसाइड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर, सरफेस पर या इनसाइड वी सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दीज आर द रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे हैं देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल बच्चों, एक स्फेरिकल शेल ये है, एक स्फेरिकल शेल ये है और एक स्फेरिकल शेल ये है। ठीक है, ये तीन स्फेरिकल सेल हमें नजर आ रही हैं। इसकी रेडियस मान लेते हैं सपोज ए, रेडियस बी एंड रेडियस सी। ठीक है, यहां पर सरफेस चार्ज एंड सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई बेटा, अब चार्ज नहीं दिया गया है। क्या दिया गया, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज नहीं दिया गया है। तो सर सरफेस चार्ज डेंसिटी जाएगी तो हमारे सामने तो रिजल्ट है, कितना है रिजल्ट आएगा, मैंने पहले लिखा दिया रिजल्ट। ठीक है, क्यू के टर्म में डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहां पर। अब आपसे ये पूछा गया भाई इन तीनों का पहले तो अलग अलग पोटेंशियल लिख के बताओ, स्फेरिकल शेल ए, सेल बी और सेल सी, कि पोटेंशियल ऑफ सेल ए क्या आएगा और पोटेंशियल ऑफ सेल सी क्या आएगा। सेकेंड पार्ट इसका ये है बेटा, if VA is equal to VC, then relation between A, B and C. हेलो, ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो पॉइंट ए का पोटेंशियल और पॉइंट सी का पोटेंशियल, मतलब इनका पोटेंशियल लिखना हमें, सरफेस का मैंने आपको बता दिया, इनसाइड और सरफेस का पोटेंशियल क्या आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ये सेल ए का पोटेंशियल लिखते हैं। सेल ए का पोटेंशियल क्या आएगा, तो बेटा सेल ए, इस सेल का सरफेस का पोटेंशियल क्या आएगा, देखो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सिग्मा की वजह से इस सरफेस का क्या पोटेंशियल आएगा वो दिख रहा है आपको। सरफेस पे कितना आता है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा आर कितना है इसका, ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। लेकिन सर जो बाकी चार्जेस हैं उन चार्जेस के ये अंदर है पॉइंट, ध्यान समझना बेटा। देखो इस सिग्मा की वजह से तो आपने इस सेल का पोटेंशियल लिख दिया। भाई आपको जब भी पॉइंट का बेटा किसी का पोटेंशियल पूछा जाए तो हमें ये देखना होता है उसके चारों तरफ टोटल चार्ज कितने प्रेजेंट है। तो एक तो इसका खुद का ही चार्ज था सिग्मा, तो उसकी वजह से हमने पोटेंशियल लिख दिया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस पर आपको पता ही इतना होता है। अब इन दोनों चार्ज के अंदर है पॉइंट, तो इनसाइड वाला रिजल्ट, सर यही रिजल्ट है इनसाइड वाला। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, चलिए इनसाइड वाला रिजल्ट यही है, तो इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, चलो इसकी वजह से लिख देते हैं। क्या आएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस सिग्मा डिस्टेंस रेडियस बी एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज पोटेंशियल फॉर पॉइंट ए। ठीक है, अब आते हैं सी पर पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल ये इस जगह पर। तो बेटा इस चार्ज के भी बाहर है, इस चार्ज के भी बाहर है, तो पहले इसकी वजह से लिखो। आउटसाइड देखो पोटेंशियल ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल लिखो बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रेडियस कितना इसका रेडियस है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना दूर लिखना है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से बेटा कितना दूर जाओगे, ध्यान से समझ लो बेटा सन्नाटो, सिंपल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर स्क्वायर मतलब इस सेल की रेडियस मतलब ए लिख दिया, डिवाइड बाई आर कितनी डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है बेटा ये सी, तो यहां पे क्या लिख दोगे सी प्लस, अब ये सरफेस डेंसिटी आ गई माइनस सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना दूर है बेटा इसके सेंटर से, यहां पर सी प्लस जो सेल सी है बेटा, सेल सी के तो इस सरफेस पर ही लिखना बेटा, इस सेल सी के सरफेस पर, सरफेस पे इतना होता है सिग्मा अपॉन सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस पोटेंशियल फॉर पॉइंट ए, दिस फॉर सी। अब सेकंड रिलेशन में ये पोटेंशियल लिख दी हम लोगों ने, सेकंड में हमसे पूछा है वी ए इज इक्वल टू वी सी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड सी। तो हम लोग क्या कर देंगे, वी ए इज इक्वल टू वी सी, दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, क्या बचेगा बेटा यहां पर ए माइनस बी प्लस सी, यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या बचेगा बेटा यहां पर सी, यहां पर सी तो नहीं आएगा, ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बेटा, अब यहां से क्या करो सी इधर कितना आ जाएगा, ये तो हट गए यहां से, ये a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, सी का मल्टीप्लाई तो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हट गए यहां से। ठीक है, यहां से बेटा c कॉमन ले लो, a माइनस बी बचा, यहां पर a माइनस बी और इसको a प्लस बी, a माइनस बी कैंसिल, c इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस बी। दिस इज अ रिलेशन। ओके, ये आ गया रिलेशन दोनों के बीच। ठीक है, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूंगा वहां पे हम क्वेश्चंस लेंगे स्फेरिकल सेल से रिलेटेड, ठीक है, पोटेंशियल से रिलेटेड। ओके, चलिए इसको नोट कर देते हैं अब, और इसके बाद बेटा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब ये जो सेल्स वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, आप इनको अच्छे से समझना, अच्छे से सॉल्व करना इनको, और भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे, मतलब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल? ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या चीज, कैसे बनता है? तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का अरेंजमेंट क्या है बच्चा, समझ लो क्या है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट। जब दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, Q एंड माइनस Q, मैग्नीट्यूड कैसा दोनों का, इक्वल, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं। इस डिस्टेंस को स्टैंडर्ड नाम देते हैं 2a, ठीक है। 2a ऐसे नाम दिया गया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप ऐसा समझ सकते हो, दो चार्ज के बीच का गैप कितना है, दैट इज 2a। तो बच्चों इस अरेंजमेंट को, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर हम बताना चाहें तो कैसे बताएं बेटा, when two charge equal in magnitude, but opposite in nature, are kept at a certain distance from each other, okay, when two charges equal in magnitude but opposite in nature are kept at a certain distance, उस certain distance को नाम दे दिया 2a from each other, this arrangement is known as electric dipole। क्लियर? यानी बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन तभी होगी जब दो चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और नेचर अपोजिट होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। कभी भी सिमिलर चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन पाएगा, और दूसरा मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तब भी नहीं बन पाएगा। तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम एंड पोलैरिटी मस्ट बी अपोजिट, तभी एक डाइपोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब बेटा इसके लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट पी से डिनोट करते हैं बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है डाइपोल मूवमेंट बेटा, ये हर डाइपोल की अपनी एक स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट होती है, सही है। एवरी डाइपोल हैव अ स्पेसिफिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है डाइपोल मूवमेंट, इट इज अ वेक्टर है तो सर डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, डायरेक्शन किधर होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा ये ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कैसे डिफाइन करते हैं इसको डिफाइन करने का तरीका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 2a, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। कैसे डिफाइन किया बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, जो भी चार्ज है इसका कोई एक किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो,
मल्टीप्लाई बाय इनके बीच का गैप, और गैप कितना बेटा 2a, और 2a पे लगा दिया वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 2a जो डिस्टेंस वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमने डायपोल मोमेंट लिख दिया यहां पर, ठीक है। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट की बात करें, यूनिट क्या दी बेटा, कूलाम मीटर, तो कूलाम मीटर और डिवाई, सही है, डिवाई, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये इसकी होगी बेटा यूनिट, कूलाम मीटर और डिवाई, सही है। ये होती है बेटा कूलाम मीटर है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, और डिवाई है बेटा सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। दोनों में रिलेशन ये बेटा 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 30 कूलाम मीटर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन दीज यूनिट्स, 1 डिवाई, ठीक है, ये है, समझ रहे बच्चों। अब हमारा जो फोकस होगा बेटा आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग ये स्टडी करेंगे सर, डायपोल मोमेंट पे चर्चा करेंगे कि डायपोल मोमेंट जो है कैसे फाइंड करते हैं। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है, अब आपको पता है वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ पैरेललोग्राम, वहां से हम लोग ऐड करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। तो इसी चीज पे आज हमारा वर्क होगा। तो बच्चों मैं आपको समझा दे रहा हूं, डायपोल मोमेंट जो है हर डायपोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, सही है। उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होगी डायपोल की, डायपोल पे डिपेंड करेगा, बिकॉज डायपोल पे चार्ज कितना है प्लस इनटू इनके बीच का गैप क्या है, ठीक है। नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में नेट रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में सभी बच्चों को 11th में अच्छे से नॉलेज दी जाती है। चलिए बच्चों मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। अब आज हम लोग किस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये क्वेश्चन ले लिया बेटा मैंने, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें कि सर इसका डायपोल मोमेंट बताओ। एक अरेंजमेंट ऐसे दिया गया है, ये यहां पर है बेटा चार्ज माइनस के 2q, यहां चार्ज है प्लस के q और यहां चार्ज है प्लस के q, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताओ। नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है बेटा। मैं इसमें बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कि हमें कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे इसका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करें सर यहाँ पे कितना होगा इसका डायपोल मोमेंट सिस्टम का, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा यहाँ पे कितने डायपोल इन्वॉल्व हैं सर इस पूरे सिस्टम के अंदर, कंप्लीट सिस्टम के अंदर कितने डायपोल इन्वॉल्व हैं ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो अभी हमने पढ़ा है कि डायपोल बनाने के लिए दो चार्ज, इक्वल चार्ज और मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए, तो उनके बीच में डायपोल बनेगा। अच्छा यहां तो डायपोल बन नहीं सकता, प्लस और प्लस ये नहीं बन सकता, -2q और हाँ सर यहां -2q है बट यहां +q है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, यहां भी डायपोल हम लोग इजी वे में नहीं बना पाएंगे, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड के अंदर ऐसा अज्यूम कर लेते हैं क्या, एक देखो ध्यान से कि सर यहां पर जो -q है, -2q है, इसको ऐसे स्प्लिट करके देख रहे हैं हम लोग। भाई इनके बीच में तो डायपोल बन ही नहीं सकता बेटा, लेकिन यहां माइनस इसके बीच में बन सकता है, तो हमने -2q को दो जगह करके देख लिया। एक डायपोल तो ये बन जाएगा फिर, और एक डायपोल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दो डायपोल आ गए हमारे सामने, समझ रहे बेटा, एक डायपोल इस साइड और एक इधर। अच्छा इसका डायपोल मोमेंट किधर आएगा, इसका डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट आ जाएगा इस साइड, दैट इज डायपोल मोमेंट P सपोज, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट इस साइड आ जाएगा, बिकॉज डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर ली गई बेटा, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आगे डायरेक्शन।
अब एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ, और एंगल कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 60 डिग्री, यानी कि एक वेक्टर इस तरफ ये P और एक इस तरफ P, और इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट किधर आएगा? इस तरफ, नेट डायपोल मोमेंट। सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर में जब मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल आ जाते हैं, ये P दिस ऑल्सो P, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है इस केस में? P नेट। कैसे फाइंड कर दें? 2x cos थीटा बाई 2, तो 2 इंटू P इंटू cos 60/2, दिस इज द वैल्यू। बेटा मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में भी समझाया था, ठीक है। रिजल्टेंट ये वेक्टर सेम सेम आ जाए तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ P cos 60 √3/2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, और P की वैल्यू डायपोल मोमेंट, तो Q इनके बीच का गैप कितना दिया गया? यहाँ पे A, तो यहां हो गया Q और मल्टीप्लाई बाय A, दिस इज डायपोल मोमेंट, और ये √3, ठीक है। ये आ गया बेटा नेट डायपोल मोमेंट। अच्छा एक चीज और, यहां पर ये मत सोच लेना सर आपने तो ये डिस्टेंस 2a लिखाई थी। बेटा 2a रिप्रेजेंट व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन +q एंड -q। इट मे बी सम एनीथिंग वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो कहां दिक्कत है? बट मतलब 2a स्टैंडर्ड है तो उनके बीच के गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे क्या गैप था इनके बीच में? a, तो हमने q इंटू a लिख दिया, ठीक है। ओके चलिए अब बच्चों हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका है वो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अरेंजमेंट हमारे सामने ऐसा कुछ दिखाया गया था, ये अरेंजमेंट था और यहां पर था -k2q। बच्चों वैसे तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है। सेंटर ऑफ चार्ज जैसे सेंटर मास होता था वैसे सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं, बट ये शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने बनाया हुआ है। क्या सर? ये चार्ज Q ये चार्ज Q दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका सेंटर और मास निकालें तो कहां पर आएगा? मिड में, मिड में आ जाएगा। तो ऐसा समझ लेंगे ये Q था ये Q था, दोनों ही यहां रखे हुए हैं, तो Q और Q कितना आ गया? टोटल 2Q। भाई सेंटर मास का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा पॉइंट जहां पे टोटल मास कंसीडर कर सकते थे हम लोग। ऐसे यहां पर चार्ज Q जो टोटल चार्ज हमने यहां सेंटर ऑफ मास पर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होती है √3a/2, ये डिस्टेंस। अब देखो माइनस और ये प्लस, डायपोल मोमेंट किधर आ जाएगा बेटा? इधर हो जाएगा। कितने एंगल पर आएगा सर? यहां से 30 डिग्री पर। क्यों? अरे टोटल 60 तो हाफ पे आएगा, तो ऐसे यहां भी आप देख पा रहे हैं, तो कितने पर आ रहा था बेटा? 30 डिग्री पर ही आ रहा था। कितना आ गया वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहां से, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, तो 2q मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाई बाय ये गैप √3a/2, दिस इज द आंसर। q√3a। समझ रहे हो? सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये शॉर्ट ट्रिक के लिए है सिर्फ और सिर्फ। ऐसा नहीं कि कहीं भी लड़ जाओ किसी से भी, मास्टर ने बताया ऐसा होता है। समझ लो, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर देते हैं पहले। ओके बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर ही आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी मैं समझाऊं, जैसे ये शॉर्ट ट्रिक समझाई थी सेंटर ऑफ चार्ज, रियल में कुछ नहीं है, बस एक शॉर्ट ट्रिक के लिए है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। बच्चों एक ऐसा अरेंजमेंट दिया गया आपको, एक चार्ज है +q और यहां पर है -3q चार्ज, ठीक है। एक चार्ज यहां पर बेटा +q, एक चार्ज यहां पर है +q, ठीक है। +q एंगल है 60 डिग्री, दिस ऑल्सो 60 डिग्री। डिस्टेंस a। आपसे पूछा गया भाई नेट डायपोल मोमेंट बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सही है। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये हमें बताना है। सिंपल है सर,
कर सकते हैं आसानी से। बेटा क्या बोला मैंने, n के बीच में तो बन ही नहीं सकता डायपोल, लेकिन माइनस के 3q है, तो इसमें से आप इमेजिन कर लोगे -q इसके साथ, -q इसके साथ, -q इसके साथ, तो कितने डायपोल बन जाएंगे यहां पर, 3 डायपोल। एक तो डायपोल इस तरफ p, एक इस तरफ p और एक इस तरफ p। एंगल बेटा ये कितना 60 डिग्री, दिस ऑल्सो 60 डिग्री, 60 डिग्री, सही है ये। अब हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, तो एक चीज सोचो बेटा, इन दोनों का रिजल्ट, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट किधर आएगा, इन दोनों का रिजल्ट इस साइड आ जाएगा, ठीक है भाई। ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्ट इस साइड आना है, कितना आएगा सर इन दोनों का रिजल्ट, 2 टाइम्स ऑफ p cos, दोनों बीच में एंगल 120। बेटा देखो रिजल्ट कैसे निकाल रहा हूं मैं, इसका और इसका रिजल्ट निकाल रहा हूं, तो बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री, तो क्या लिख दोगे 120 डिग्री बाई 2, ठीक है। कितना आ गया बेटा cos 60 तो 1/2, 2 कैंसिल, p वैल्यू आ गया, p ऑलरेडी पहले से ही, तो कितना आ गया नेट 2p आ गया, p नेट कितना आ चुका बेटा 2p आ जाएगा, और 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ q इंटू गैप a। दिस इज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, समझ रहे बेटा, ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा एक रॉड है ऐसे, ये L लेंथ की रॉड, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, ठीक है। दोनों एंड पर आपको चार्ज दिखाए गए हैं, एक इस तरफ है और एक इधर है। अब इसको बेंड कर दिया, बेंड कर दिया दो तरीके से, कैसे, एक तो इस तरीके से बेंड कर दिया बेटा, ये इस तरफ हो जाए, तो ये वाला कॉर्नर प्लस Q चार्ज यहां आ गया, माइनस Q चार्ज यहां आ गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ऐसे बोल दिया कि भाई ये ऐसे बन जाए, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज और इधर एंगल बन जाए यहां पर 60 डिग्री, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट बताना है, इस केस में डायपोल मोमेंट कितना आएगा, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, क्या आएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यार, सबसे पहले हम लोग उस केस की, कोई भी केस ले लेते हैं बेटा। देखो रॉड की लेंथ क्या आती है, फ्लेक्सिबल रॉड है एक, जिसकी लेंथ है बेटा प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज, लेंथ L है, और उसको दो स्ट्रक्चर में बेंड कर दिया गया, एक स्ट्रक्चर ये और एक ज्योमेट्री ये। पूछे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, चलिए बात करते हैं, सॉल्व करें भाई फर्स्ट वाले पार्ट को। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पर चार्ज कितना दिया गया है, प्लस Q चार्ज, और इधर कौन सा बेटा माइनस Q चार्ज, तो इनके बीच में गैप कितना आ जाएगा 2r, भाई 2r आएगा, तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, डायपोल मोमेंट आ जाएगा Q इंटू डिस्टेंस इनके बीच में 2r, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो वो कहां से मिलेगी बच्चों हम लोगों को, सरकमफ्रेंस से। सर ये टोटल लेंथ तो L है, और यहां पर ये टोटल लेंथ किसका वर्क कर रहा है, हाफ सरकमफ्रेंस का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां से, हम ये लिख पाएंगे पाई r इज इक्वल टू L, r इज इक्वल टू L अपॉन पाई, तो ये हो गया Q इंटू 2 इंटू R L अपॉन पाई, ठीक है। दिस इज अ डायपोल मोमेंट इन फर्स्ट केस P1, ठीक है, ये फर्स्ट केस में आंसर आ गया। सेकंड केस की बात करें सर, सेकंड केस में तो ये अरेंजमेंट है, ये प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, ये इस तरफ ये इस तरफ, एंगल है कितना 60 डिग्री। सर ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अब डिस्टेंस देखते हैं भाई कितनी आएगी डिस्टेंस। बच्चों ये एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, लेकिन ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, तो इनके आमने सामने एंगल इक्वल होंगे बेटा, ये रेडियस है तो इसके सामने जो एंगल होगा वही एंगल इसके सामने भी होगा। समझ आया नहीं आया भाई, ये रेडियस है, इसके सामने एंगल अल्फा, तो इसके सामने भी तो अल्फा होगा, और तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा 180, तो 60 ये दे रखा तो ये 120 बचा, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, 60 डिग्री आ गए, ठीक है। अब सोचो जब एंगल इक्वल हो तो साइड भी तो इक्वल होनी है, तो ये आर आर आर, तो ये साइड भी इक्वल हो गई। लेकिन सर ये वैल्यू क्या आएगी, ये हमें पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो डायपोल मोमेंट तो निकाल दो बेटा,
डायपोल मोमेंट कितना आएगा यहां पर बताओ, Q मल्टीप्लाई बाई R, दिस गैप। लेकिन सर ये गैप निकालें कैसे, सिंपल है यार, आर्क लेंथ, ये आपको पता है आर्क लेंथ कितनी है बेटा, L है, आर्क लेंथ तो L है, और एंगल जब पता है तो आर्क लेंथ कैसे निकालते हो, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों आर्क लेंथ है L, रेडियस है R, और थीटा है यहां से कितना, थीटा है बेटा ये पाई बाई 3, अरे 60 डिग्री को क्या लिख दूं, पाई बाई 3, तो यहां से बच्चों रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3L अपॉन पाई, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा, Q इंटू 3L अपॉन पाई, दिस इज अ वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से बेटा हमने क्वेश्चंस कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चों एक अरेंजमेंट है हमारे सामने, इसके अंदर ऐसा कुछ दिखाया गया आपको, ये -2q चार्ज और ये -2q चार्ज, ठीक है, डिस्टेंस A प्लस के 3q चार्ज प्लस का q चार्ज डिस्टेंस A। हमें पूछा है इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताओ, इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताओ। सर डायपोल मोमेंट कैसे निकालें आप, अब देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, तो कई तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से आप सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तरीके कई हैं, तो मैं कौन सा तरीका यूज करूं यहां पर, चलिए शॉर्ट ट्रिक वाला यूज करता हूं। अब मैं आपको ये थोड़ा ये सोच के काम कर रहा हूं मैं यहां पर कि आपको सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना आता है और उसी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दिस इज सपोज x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो आपसे पूछा है दिस अरेंजमेंट, इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत आता, थोड़ा बहुत नहीं काफी अच्छा आता होगा, तभी सीख पाओगे, सही है। चलिए तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं कि सर यहां पर एक चार्ज कितना था, -2q, बेटा ये -2q, ठीक है, डिस्टेंस A, तो इन दोनों का सेंटर मास कहां पर आएगा, ऐसा मास की तरह मान के चलो, ये मास और ये मास दोनों इक्वल है, तो सेंटर मास कहां पर आएगा, इसके मिड में, यानी कि -2q को मिला के 4q हो गया, माइनस के 4q, और कहां पर आ गया ये, सेंटर पर, कहां पर आ गया, सेंटर पर, क्योंकि सर अरे सेंटर मास की तरह देख के चलो बेटा, मास यहां होता, मास यहां होता, सेंटर मास कहां पर आता है, इनका मिड में आता है, तो यहां रख दिया, तो टोटल चार्ज में -2q, तो यहां पर अज्यूम कर लेंगे -4q चार्ज, ओके। अब सर बात करें इनकी, सर ये तो 3q चार्ज है, ये +q चार्ज है, इनका सेंटर मास कहां पर आएगा। अब सेंटर मास में वो रिलेशन याद है बेटा, m1y1 + m2y2 डिवाइड बाई m1 + m2, तो अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालें सेंटर मास का, तो m1y1, तो m की जगह मास यूज कर लो, तो 3q मल्टीप्लाई बाई a प्लस q मल्टीप्लाई बाई -a, बेटा ये डाउन तो -a आएगा, डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज का सम 4q, कितना आ गया 3qa -q 2qa, तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी a/2, वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि टोटल चार्ज इन दोनों का सेंटर मास, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, मास की तरह मान के चलो बेटा, ये भी मास ये भी मास, इन दोनों का सेंटर मास कहां पर आया है, ऊपर, कितना डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर, तो टोटल चार्ज यहीं पर अज्यूम करके चलेंगे, प्लस के 4q, भाई q और प्लस के 3q दोनों को मिला के कितना आ गया 4q कहां पर अज्यूम करोगे, सेंटर ऑफ चार्ज पर, सेंटर मास पर, तो कितना डिस्टेंस आ गया बेटा, इनके बीच में डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो आसानी से, -4q + 4q, डायरेक्शन आएगी अपवर्ड, कितना आ गया बेटा, p की वैल्यू कितनी आ गई, 4q मल्टीप्लाई बाय a/2, दिस इज आंसर, और डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, अपवर्ड, सिंपल यार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, लेकिन अब आपको यूटिलाइज, आप कितना एडवांटेज ले पाते हो इसका क्या पता, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट निकालना तो आता है, सेंटर मास में m1y1 + m2y2 डिवाइड बाई m1 + m2 निकाल दिया उसी से सेंटर मास की तरह, ठीक है। वापस समझ लो एक बार, +q चार्ज यहां था, +q चार्ज 3q यहां, मैंने इसको सेंटर मास की तरह ढूंढना चाहता हूं, सर इसका सेंटर मास कहां पर आएगा,
तो हमने फॉर्मूला लगा के सेंटर मास आइडेंटिफाई कर लिया कि सर a/2 हाइट पर आएगा, तो a/2 पर टोटल चार्ज हो जाएगा 3q और q 4q हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी मिल गई आपको और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं हम लोग नोट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। चलिए चलिए अब बच्चों मैं आपको कुछ जो सेंटर मास के रिजल्ट थे उन्हीं रिजल्ट्स को थोड़ा रिमाइंड कराता हूं। सेंटर मास के रिजल्ट याद है? तो शॉर्ट ट्रिक से डायपोल मोमेंट सीखेंगे हम लोग बेटा। शॉर्ट ट्रिक से डायपोल मोमेंट निकालना। ये कंसेप्ट ऑफ सेंटर मास आप दिमाग में रखो तो आप आसानी से और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो भी टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, अच्छा ये सभी को पता है सेंटर मास कहां पर होता है इसका। मान लो ये आर्क है ऐसे, इसका सेंटर मास कितनी डिस्टेंस पाता बेटा यहां से? डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास RCM, रेडियस R। कितना आता है इसका आर्क का सेंटर मास? कितना आता है इस आर्क का? तो RCM कितना आता है? 2R डिवाइड बाई एल्फा साइन एल्फा बाई 2, दिस टोटल एंगल अल्फा, टोटल एंगल अल्फा। ठीक है, ये बेटा सेंटर मास इन केस ऑफ आर्क, समझ रहे हो? यहां से डिस्टेंस है बेटा सेंटर से सेंटर मास की, दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास का डिस्टेंस RCM कितना आने वाला है? 2R डिवाइड बाई एल्फा, R इज अ रेडियस। ओके, ये डिस्टेंस आती है। सर इसका क्या यूज है? देखो क्वेश्चंस करते हैं इस पर। कैसे बेटा? जैसे आपके सामने एक अरेंजमेंट दे दिया गया, ठीक है, ये, और इसमें से मैं अभी ये पार्ट हटा दे रहा हूं और यहां पर चार्ज है बेटा प्लस क्यू चार्ज और यहां सेंटर पे रखा है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, रेडियस है इसकी R। अब हमसे पूछा है कि इसका सर सेंटर, सॉरी इसका जो है डायपोल मोमेंट बताओ कितना आएगा। डायपोल मोमेंट बताओ इसका क्या आएगा। तो बेटा ये कंसेप्ट आएगा तो आप बता पाओगे। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल तो बन जाएगा। यहां पर क्यों बन जाएगा? सर ये माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, तो डायपोल तो बन जाएगा, बट इसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में, एक सेक्शन ले लिया इस तरफ, यहां पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, रेडियस R और एंगल 60 डिग्री y एंड दिस इज x। ठीक है, इसका पूछा आपसे डायपोल मोमेंट कितना आएगा, समझ लो बेटा। ये प्लस क्यू चार्ज और ये सॉरी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डायपोल मोमेंट क्या आएगा सर। ठीक है, अब मैं काफी सारे क्वेश्चंस नहीं बना रहा हूं, ये इतना समझ जाओ तो कोई भी एंगल दे दिया तो आप बता पाओगे। ठीक है,
चलिए तो कैसे निकालें सर यहाँ पे जो है डायपोल मोमेंट कैसे निकालो बेटा, तो तरीका मैंने आपको पहले ही लिखा दिया यहाँ पर सेंटर मास की डिस्टेंस। चलिए तो यहाँ पर सेंटर मास की डिस्टेंस क्या आएगी बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ये सेंटर मास का डिस्टेंस कितना आएगा ये कैलकुलेट कर देते हैं पहले। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये डिस्टेंस आएगी 2r डिवाइडेड बाई अल्फा टोटल एंगल कितना है पाई बाई 2। भाई टोटल एंगल लेना है, ये अल्फा मतलब टोटल एंगल, टोटल आर्क एंगल, साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2, तो बेटा हाफ एंगल करोगे तो कितना आएगा साइन 45 और साइन 45 1/√2। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा बेटा ये, इससे √2 टाइम्स कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 2√2 r अपॉन पाई। ये डिस्टेंस आ गई। अब बेटा जैसी डिस्टेंस आई तो इस चार्ज को आप यहां पे मान के चलोगे प्लस q को, तो कितना आ गया डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कितना आ गया बेटा फर्स्ट केस में चार्ज q और डिस्टेंस कितनी है 2√2 r अपॉन पाई। दिस इज अ डायपोल मोमेंट, ये फर्स्ट केस में सिंपल है यार, लेकिन आना तो चाहिए पहले कंसेप्ट है तभी तो सिंपल है। यहां बेटा ये डिस्टेंस निकाल दें, डिस्टेंस कितनी आएगी इस केस में, सेकंड पार्ट ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। बेटा क्या आएगा बताओ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये RCM 2r डिवाइडेड बाय एंगल 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 इंटू साइन 60 का हाफ साइन 30, साइन 30 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो 3r अपॉन पाई कितनी आ जाएगी 3r अपॉन पाई। तो डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा बेटा q मल्टीप्लाई बाय 3r अपॉन पाई। दिस इज द डायपोल मोमेंट। डायरेक्शन क्या आएगी सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ। यहां पर बात करें तो इस केस में क्या आएगा बेटा, वेल डिस्टेंस सेंटर मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, और बेटा सेंटर मास कहां पर होता है, आर्क को दो पार्ट में डिवाइड करता हुआ तो इधर ही आएगा सेंटर मास, कितना आ जाएगा 2r टोटल एंगल पाई साइन हाफ एंगल, तो हाफ एंगल 90 साइन 90 होता है 1, तो 2r अपॉन पाई। क्या आ गया डायपोल मोमेंट चार्ज q मल्टीप्लाई बाई 2r अपॉन पाई। सही है, सिंपल, कितना अच्छा कंसेप्ट है यार, इस तरीके से हम लोग बता पाते हैं। ठीक है, चलिए अब 2-3 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद होंगे बेटा। जैसे मैं बात करूं डिस्क के केस में, अगर ये डिस्क होती चार्ज, डिस्क के केस में याद है आप लोगों को कितना होता है, ये -q चार्ज 4r अपॉन 3 पाई, सेंटर मास कितनी हाइट पर होता है 4r अपॉन 3 पाई, तो निकाल दो यहाँ डायपोल मोमेंट बेटा, तो q इंटू 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा। सही है। अब आपको पता होलो स्फीयर के केस में ये यहां सेंटर पर सपोज -q चार्ज और ये इधर +q चार्ज, बोला सर बताओ इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, आपको सेंटर मास पता होना चाहिए। तो कितना होता है सेंटर मास, यहाँ पे r/2 डिस्टेंस पे होता है, r/2 डिस्टेंस पे आपको याद होगा 11th क्लास का रिजल्ट है r/2, तो हम लोग क्या निकालते हैं बेटा +q इंटू r/2। आगे डायपोल मोमेंट सॉलिड हेमीस्फीयर में, सॉलिड सॉरी मैंने इसको चार्ज को हटा दो क्योंकि होलो है ना, तो चार्ज कहां पर आएगा सरफेस पर। ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड में बेटा अंदर आएगा -q चार्ज यहां पर, कितनी डिस्टेंस पर होता है सेंटर मास 3r/8 पर, तो डिस्टेंस कितनी होती है 3r/8, तो निकाल दो डायपोल मोमेंट कितना आएगा बेटा q इंटू 3r/8। तो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए बच्चों आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है डायपोल मोमेंट पर रिलेटेड, लेकिन आपको ये समझना बेटा घर पे अच्छे से इसको स्टडी करोगे, कंसंट्रेट करोगे तो जाके इसका एडवांटेज ले पाओगे। चलिए ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।